Hello students, today we will read chapter 5th The Snake and the Mirror part 2। In previous part में हमने देखा कि जो एक डॉक्टर होते हैं वो नैरेटर होते हैं, वो एक हेम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं और वो मिरर के सामने देख के मन मन में खुश होते रहते हैं और वहाँ पे एक स्नेक आ जाता है। तो किस तरह से वो स्नेक के से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अब हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पेज नंबर 58, पैराग्राफ नंबर 7। आई डिडेंट जम्प। जब स्नेक है वो उनकी जो शोल्डर पे बैठा होता है तब नैरेटर बोलते हैं कि आई डिडेंट जम्प, मैं ना जंप कर सका। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, और न ही मैं कांपा। आई डिड नॉट क्राई आउट, और ना ही मैं चिल्लाया। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ये सब चीज़ें करने का मेरे पास टाइम नहीं था। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। अब स्नेक है वो उसकी लेफ्ट आर्म में कोयल करके पूरा उसको राउंड करके बैठा था, उसकी शोल्डर से लेकर और उसकी जो एल्बो है उसको अच्छे से जकड़ रखा था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। और उन्होंने उसका जो हुड था, सांप का जो फन होता है, वो स्प्रेड फैला हुआ था और वो हार्डली 3 और 4 इंच उसके फेस से दूर था। डॉक्टर जो नैरेटर है उसके फेस से 3-4 इंच ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने उस टाइम अपनी ब्रीथ है वो भी होल्डिंग कर रखी थी, रोक रखी थी। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एक पत्थर में तब्दील हो गया था, जैसे लाइक ए स्टोन होता है वैसे मैं वहाँ पे साइलेंस खड़ा था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बट मेरा जो दिमाग था वो बहुत एक्टिव था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, और मैंने जैसे ही बाहर देखा तो वहाँ पे भी डार्कनेस थी, अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे रूम में भी अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और वहाँ पे सिर्फ लैम्प की हल्की सी लाइट आ रही थी और मैं बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर हल्की सी रोशनी पड़ने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लैश हो, कोई मास की इमेज हो। 8 नंबर पैराग्राफ। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe। अब मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने क्रिएटर मतलब गॉड को याद करूं जो जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे इसलिए गॉड को याद कर रहे थे। गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ थे। Suppose I said something and he did not like it। I tried in my imagination to write in bright letter आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। अब वो अपने मन मन में सोचते हैं कि अगर मैंने भगवान को याद किया और इस स्नेक को पसंद नहीं आया तो हो सकता है ये मुझे काट ले, और वो अपने मन ही मन में अपने हार्ट से वर्ड बोलते हैं अंदर ही, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब उसकी जो नैरेटर है, डॉक्टर है, उसकी लेफ्ट आर्म में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। इट वॉज एज इफ ए थिकन लीडन रॉड, नो ए रोड मेड ऑफ molten फायर was slowly but powerful crushing my arm। अब दिखने में तो स्नेक एकदम थिन होता है लेकिन उसने उसकी बाजू को इस तरह से पकड़ रखा था कि उसकी आर्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे कि किसी ने क्रश कर दिया हो। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बाजू है उससे सारी ताकत है वो जा रही है। वॉट कुड आई डू, अब वो कर भी क्या सकता था। स्टेंजा नंबर 9। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैंने हल्का सा भी मूवमेंट किया तो स्नेक मेरे ऊपर हमला बोल देगा। डेथ लर्क 4 inches अवे, मौत मुझसे केवल 4 इंच की दूरी पर थी। Suppose it struck what was the medicine I had to take। और मैंने सोचा कि अगर इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं है, सांप काट जाए तो उस पर लगाने की। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और इस रूम में भी कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं तो एक नैरेटर खुद बताते कि मैं तो एक गरीब और फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फैबली एट माई सेल्फ। मैं वो खतरा भूल गया था जो स्नेक मेरे ऊपर था वो, और मैं अपने ही आप पर मुस्कुराने लगा।
इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट। मुझे ये ऐसा लग रहा था कि गॉड इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। द स्नेक टर्न इट्स हेड। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और स्नेक है वो, उसने अपना हेड है वो थोड़ा घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। अब स्नेक था वो अपने आप को मिरर में देखने लगा क्योंकि उसको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था, मिरर में अपनी ही इमेज दिख रही थी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर। और मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये पहला कोई सांप स्नेक हो सकता है जो अपने आप को मिरर में देख रहा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। परंतु ये रियलिटी थी कि वो स्नेक मिरर में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्या वो अपने आप को अपनी ब्यूटी को देख रहा था मिरर में। वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara and wearing a vermilion spot on its forehead। अब जैसा कि नरेटर पहले अपने आप को सोच रहा था ना कि मैं इस तरह से हैंडसम बन जाऊं, मेरी बड़ी बड़ी मूछें हों, मैं एक अट्रैक्टिव पर्सन बनूं, तो यहाँ पे नरेटर है वो खुद सोच रहे हैं कि हो सकता है ये स्नेक भी वही डिसीजन ले रहा है कि मेरी भी अच्छी सी मूछें हो, मैं आई शेडो का यूज़ करूँ, मस्कारा का यूज़ करूँ, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट मीन्स होता है बिंदी ऑन इट्स फोरहेड। हो सकता है ये भी ये सोच रहा है कि मैं भी अपने फोरहेड के ऊपर एक बिंदी लगाऊं। 10 नंबर पैराग्राफ। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा था, मतलब वो क्या था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं नहीं जानता कि वो क्या था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट्स मेल और फीमेल, कि वो मेल स्नेक था, फीमेल था, नाग था या नागिन था, मैं नहीं जानता। आई विल नेवर नो, और मैं जानता भी कैसे। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्ट्रीटिंग इन टू माई लैप। और स्नेक ने अब क्या किया, धीरे धीरे वो क्योंकि स्नेक ने मेरी जो बाजू थी वो बहुत ही टाइटली पकड़ रखी थी, लेकिन उसने क्या किया, स्लोली धीरे धीरे से वो मेरी लैप में, मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रिप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। और धीरे धीरे टेबल से होते हुए अपने आप मिरर की तरफ मूव हो गया। Perhaps it's wanted to enjoy its reflection at closer quarters। शायद हो सकता है वो इस रिफ्लेक्शन को इंजॉय करना चाहता था, अपने आप को मिरर में देखना चाहता था। I was no mere image cut in grey night। अब नरेटर बोलता है कि मेरी जो इमेज, जो मैं पहले एकदम पत्थर बन गया था, अब वो धीरे धीरे मेरी जो इमेज थी वो स्टोन से ग्रे नाइट में चेंज हो गई थी, मतलब मैं थोड़ा हिल डुल सकता था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लिश एंड ब्लड। मैं अचानक से एक मैन ऑफ फ्लिश से एक ब्लड में तब्दील हो गया। मतलब पहले मैं एकदम बेजान लाइक ए स्टोन खड़ा था, लेकिन अब मैं फ्लिश और ब्लड का मैन बन गया हूँ, मतलब मेरे अंदर जान आ गई है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। और मैंने अपनी जो सांस को रोक रखा था, मैं वहाँ से उठा चेयर से। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। मैं वरांडा की तरफ, दरवाजे के बाहर जो वरांडा था उसकी तरफ जल्दी से गया। फ्रॉम देयर आई लिप्ड इनटू द यार्ड एंड रन फ्रॉम ऑल आई वॉज वर्थ। और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मैं वहाँ से भाग गया। प्योर, ये एक इंटरजेक्शन है। ईच ऑफ हिज हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फेट। अब उसने राहत की सांस ली। वो अभी स्टोरी बता रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसने एक राहत की सांस ली। और उसके जो दूसरे दोस्तों ने पूछा कि डॉक्टर आपकी वाइफ क्या फैट थी। अब 11th नंबर पैसेज। नो द डॉक्टर सैड, नहीं डॉक्टर ने कहा। गॉड विल्ड अदरवाइज, ये शायद भगवान की इच्छा नहीं थी। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मीन्स होता है जो एथलेटिक्स होती है, जो बहुत अच्छा दौड़ती हैं। तो भगवान ने एकदम उल्टा ही कर दिया। मेरी जो लाइफ कंपेनियन है वो पतली है और बहुत तेज दौड़ती है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू। क्या डॉक्टर स्नेक ने आपको फॉलो किया।
द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रन एंड रन टिल आई रीच ए फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं दौड़ता रहा और कहाँ तक, रीच ए फ्रेंड, जब तक मैं अपने फ्रेंड के हाउस पर नहीं पहुँच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ। और वहाँ से आने के बाद जल्दी से मैंने अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया और नहाया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, और मैंने दूसरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग इट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगले सुबह लगभग 8, साढ़े 8 बजे 8:30 पे मैं और मेरा फ्रेंड और उसके साथ कुछ और लोगों को लेकर मैं अपने रूम पे गया, जहाँ से मुझे वो थिंग्स कलेक्ट करनी थी। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, परंतु उसमें से कुछ चीज़ें जा चुकी थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें ही बची थी। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर मेरी बहुत सारी चीज़ें ले गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट वन थिंग्स एज ए फाइनल इंसल्ट। मेरा रूम है वो लगभग साफ था, बट नॉट रियली। द थीप है वो एक चीज़ छोड़ गया था, और वो नरेटर कहते हैं कि फाइनली उसने भी मेरी फाइनल इंसल्ट कर ही दी। 12th नंबर पैराग्राफ, व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो चीज़ क्या थी, तुम लोग जानना चाहोगे। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी जो डर्टी बनियान थी वो। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनजीनेस, द रास्कल could have taken it and used it after washing it with soap and water। अब वो बोलते हैं अगर वो क्लीन कर लेता तो उसका क्या चला जाता, इसको वॉश करने के बाद, शॉप और वाटर से वॉश करने के बाद ये एकदम अच्छी हो जाती। रास्कल उस थीप को कहा जा रहा है। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, और वो पूछते कि डॉक्टर आपने स्नेक को नेक्स्ट डे देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, मैंने उसके बाद स्नेक को कभी नहीं देखा, शायद हो सकता है वो अपनी जो खुद की ब्यूटी है वो उसको अट्रैक्टिव, जो उसकी जो ब्यूटी है वो उसको देख रहा हो। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।